हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं आपका प्रिंस स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो शायद आपने अनदेखे कर दिए हो। जैसे कि आपने पिछली मूवीज देखे होंगे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, तो हमने शुरुआत करते हैं पहली मूवी से। पहली मूवी स्त्री से। स्त्री एक इस मूवी का शायद बेस हो सकता है जो आपको आगे कंटिन्यू करने मिले, जैसे स्त्री 2 में आपने देखा होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे 5 मुख्य कैरेक्टर से। जब वो उन्हें पता चलता है कि दुर्गा पूजा के वक्त स्त्री आकर मर्दों को उठा के लेके जाती है, तब वो जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या कर सकते हैं, स्त्री कौन है, कहाँ से आई है। तब रुद्रा का कैरेक्टर जो कि पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है, वो उनकी पुस्तकालय में जाके चंदेरी पुराण को निकालते हैं, जिसमें कि कुछ पन्ने मिसिंग होते हैं जो हमें स्त्री 2 के स्टार्टिंग में बताया गया है। बड़े अच्छे से स्त्री 2 को तभी सेट किया गया था। फिर हमें पता चलता है कि इस चीज को जिसने लिखा था शास्त्री जी, उसका कैरेक्टर मतलब विजय राज का कैरेक्टर जो था, वो बताता है कि गांव का सरपंच, चंदेरी का सरपंच जो था, वो अपने सोच जो थी गांव में कैसे चलाता था कि औरतों ने कभी भी नहीं क्या घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ और ना करना चाहिए, ऐसी सोच थी। उसी सोच को चंदेरी में अच्छे से डिजाइन किया गया है, जो कि आप मूवी में देखेंगे तो आपको उसका पूरा सही तरीके से पता चल जाएगा। देखने की ऐसे जरूरी भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर 2 में उसको अच्छे से स्टार्टिंग से सेटअप किया गया है। फिर तब पता चलता है कि सरकटा क्या था, कौन था। फिलहाल के लिए हमें उसका नाम नहीं बताया गया पार्ट 1 में, उसके वजह से। फिर हमें मिलती फिर दूसरी मूवी जो इस यूनिवर्स को आंखों के सामने लाती है हम सबके, वो है भेड़िया। भेड़िया में दिखाया गया है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में जंगल में विषाणु है। विषाणु यानी कि भेड़िया, जो कि आपने देखा होगा। तो विषाणु को इस तरीके से बताया गया है कि वो जंगल का रक्षक है। रक्षक ऐसा कि जो जंगल पे कोई आंच नहीं आने देगा, जंगल के लिए वो किसी को भी मारेगा। हमें मूवी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि स्त्री और इस यूनिवर्स का सबसे मेन और की कैरेक्टर है, जना का, जो कि आपको बहुत मजा आएगा उसको सुनने में। और वैसे भी आगे जो होने वाला है वो हमें आगे उसका कंक्लूजन भी मिल जाता है। फिर हमें मिलती है इस यूनिवर्स की सबसे सेपरेट मूवी, थर्ड मूवी एंड द वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मूवी, मुंजिया, जो कि एक अपने आप में एक स्टैंड अलोन मूवी थी जब तक उस मूवी का क्लाइमैक्स नहीं आया। जब मूवी का क्लाइमैक्स आता है तब हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का सबसे मेन कैरेक्टर या शायद वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जो भेड़िया और जना का कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। आखिरी में वो जो कॉमेडी करता है, वो कॉमेडी देख के मुझे एक बात याद आई कि अगर सब रूपा की चड्डी पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेंगी। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा तो आपको ये सीन और ये कॉमेडी डायलॉग आपको याद रहेगा। फिर हमें मिलती है इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी शायद, जो कि है स्त्री। स्त्री 2 में हमें स्टार्ट टू एंड सरकटा को कैसे कैसे खत्म किया जाए वही बताया जाता है, पर कोई ये नहीं बताया जाता कि एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो प्लान बी के साथ आता है, जो कि है हमारा भेड़िया। भेड़िया आता है, पर एक चीज होती है कि फाइट के दौरान जब हमें फाइट एंड होने के बाद पता चलता है कि भेड़िया अपनी कुछ शक्तियां खो चुका है, जो कि जना हमें बताता है। जना जब उससे पूछता है कि अब कहाँ जाना है, दिल्ली वापस जाना है कि नहीं, तो दिल्ली में वो कहता है कि कुछ वैम्पायर्स घूम रहे हैं जो कि दांत से खून निकालते हैं, जो कि हमें सीधा सेटअप करता था नेक्स्ट मूवी पे, जो कि है वैम्पायर ऑफ विजयनगर। पर आखिर में उस मूवी का नाम चेंज करके थामा किया गया, जो कि आपने अभी थिएटर्स में देखा होगा। अगर आप चाहे तो मेरा रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। थामा मूवी में हमें स्टार्ट से ये बताया गया कि ये यूनिवर्स का पार्ट है, ये इस यूनिवर्स का सबसे मेन प्लॉट है। जैसे एमसीयू में अवेंजर्स, डीसी में जस्टिस लीग, इस तरीके की ऐसी मूवीज को देख के फिर हमें पता चलता है कि यूनिवर्स क्या होता है। इंडिया में यूनिवर्स शायद अभी के टाइम पे बहुत स्टैब्लिश हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसे शायद एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है या रिस्की भी स्टेप माना जा सकता है, जैसे कि वाईआरएफ का यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स को हम शायद अभी नहीं बोलेंगे, हम एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर थामा जब आती है तो पता चलता है कि थामा में हमें
दो ऐसे मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं जो इस यूनिवर्स को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, जो कि है सबसे पहला नवाजुद्दीन कैरेक्टर, जो कि थामा बनना चाहता है, खुद को थामा मानता है। और दूसरा कैरेक्टर है हम सबके प्यारे प्रहलाद जी, जो कि पंचायत के है, पंचायत के प्रहलाद झा, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। वो इस मूवी में जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करते हैं, वो पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर है, जो कि इंसान और वैम्पायर्स के बीच में संतुलन बनाने के लिए रखे गए हैं। और इसी बात का हमें आगे शायद फ्यूचर में पता चले, जो कि नेक्स्ट मूवी जो आएंगी। पर इस टाइम पे मूवी को सेटअप करने का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। हमें हल्के हल्के रेफरेंसेस मिलते गए। जना का कैरेक्टर जो कि स्त्री का है, हमारे सत्यराज मुंजिया का कैरेक्टर हैंड ऑफ गॉड वाले, ऐसे ऐसे कुछ कुछ रेफरेंसेस मिलते रहे। आखिरी में जब मूवी में एंड होता है, एक्शन सीक्वेंस खत्म होता है, सारी स्टोरी को एक लाइन में लाया जाता है, तो हमें दो चीजें बहुत अच्छी क्लियर करके दी जाती है कि सबसे पहले कि सरकटा क्या है, सरकटा कैसा है। एक सरकटा का लुक भी मिला गया है जो एंड क्रेडिट की सीन में है। और मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आपने कभी मिस नहीं करना चाहिए, हर मूवी का अभी के टाइम पे, जो कि है मूवी के एंड में बताया जाता है कि भेड़िया आ चुका है। और किसका खून पीने? थामा का, यानी हमारे आयुष्मान खुराना का। पर आयुष्मान को और ताकतवर होने के लिए भेड़िया का खून चाहिए, जो कि हमें सीधा भेड़िया 2 से कनेक्ट करता है। और मूवी के एंड में शायद शक्तिशालिनी का जो प्रोमो दिखाया, जो गायत्री मंत्र के साथ उसका इंट्रोडक्शन किया गया है, तो शायद बहुत अच्छा ब्रेव अटेम्प्ट हो सकता है। मूवी में स्टैंड अप लाइन बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। और शायद शक्तिशालिनी के बाद हमें भेड़िया 2 और चामुंडा जो देखने मिले, शायद उसमें शायद कुछ तांत्रिक या ऐसी कुछ जो हमारी पौराणिक कथाओं में से है, ऐसी कुछ एक रेफरेंसेस मिलके और 2-3 स्टोरियां हमें मिलने वाली है। और भेड़िया 2 और शक्तिशालिनी और चामुंडा, ये ऐसे 3 बड़ी मूवीज है जो कि अभी आके स्त्री 2 को लेवल पे लाएंगे या स्त्री 3 को सेटअप करेंगे। शायद ऐसे ही चलते चलते हमें महायुद्ध तक महायुद्ध मिल जाए, महायुद्ध 1, महायुद्ध 2, जिसमें हमें सरकटा एज मेन विलन हमारे अक्षय सर बहुत अच्छा देखने वाले हैं हम। आगे की यूनिवर्स के हर एक मूवी आप थिएटर में जरूर देखें। थैंक यू।